ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इस कंपैरिजन को बुरी तरह से हारने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने ये क्या कर दिया उनके परफॉर्मेंस वे के साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। आज वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मसल ब्लेस के परफॉर्मेंस वे के साथ कंपेयर करके सेम प्राइस में जो दो वे प्रोटीन आते हैं उनके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा। एंड वीडियो को बायस्ड बोलने से पहले ये है दो स्क्रीनशॉट्स, दोनों को ही मैंने खुद के पैसों से खरीदा है। वीडियो के एंड तक जरूर देखना भाई, क्योंकि वहीं पे मैं आपको असली चीज दिखाने वाला हूँ कि इसके साथ इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो 25 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलता है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 1 ग्राम ज्यादा। लेकिन प्रोटीन परसेंटेज की बात करें तो इसमें 70% आपको मिलता है और इसमें मिलता है आपको 65%। देखो मेरे मायने में 2500 रुपए देके 65% प्रोटीन पाना एक्सेप्टेबल नहीं है। ओवरऑल 5% प्रोटीन पर स्कूप आपको मसल ब्रेस में ज्यादा मिलता है, तो पूरे डब्बे में काफी ज्यादा आपको प्रोटीन मिल रहा है। सर्विंग्स में भी एक डिफरेंस देख लो, इसमें 28 सर्विंग्स मिलता है, इसमें 27। तो ये जो एक स्कूप ऑफ प्रोटीन है आपको ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मिल रहा है कंपेयर टू ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो एक स्कूप ज्यादा और पर स्कूप 5% प्रोटीन भी ज्यादा, तो सिग्निफिकेंटली आपको मसल ब्लेज में सेम प्राइस देके काफी ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है पूरे डब्बे में भाई। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या है। इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक चीज आप सेम देखेंगे, दोनों में ही वे प्रोटीन कंसेंट्रेट और वे पाउडर यूज किया गया है, लेकिन बाकी का इंग्रेडिएंट लिस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है भाई। ऑन में आप ध्यान से देखिए, फैट पाउडर, रिफाइंड कोकोनट ऑयल और ग्लूकोज सिरप, ये सारी चीजें क्या है भाई। फैट पाउडर बेसिकली क्या काम करता है आपको पता है? फैट पाउडर एक वे प्रोटीन को टेस्टी बनाता है, उसको क्रीमियर बनाता है और उसको थिक बनाता है, तो जब आप पिएंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक और चीज़ फैट पाउडर करता है वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करता है, क्योंकि फैट पाउडर जो होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो फिर 1 किलो के वे प्रोटीन में आपको उतना ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन आप कम कर दे सकते हैं और उसकी जगह फैट पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो बक्सा भरा भरा हुआ लगेगा लेकिन उतना प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। अब आप समझिए इसमें 5% कम प्रोटीन क्यों है कंपेयर टू मसल ब्लेज। उसके ऊपर रिफाइंड कोकोनट ऑयल, लाइक रिफाइंड ऑयल से वे प्रोटीन में क्यों डाला जाएगा, आपको क्या लगता है? सेम चीज कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल, फैट पाउडर, इनसे क्या होता है आपका जो स्कूप है भरा भरा हुआ लगता है और आप कम प्रोटीन देंगे फिर भी आपको लगेगा कि आप बहुत सारा प्रोटीन खा रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को तो वो कम ही करता ही है जब ऐसे आप सस्ते चीप क्वालिटी के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें है आपका ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप मोटा मोटा है शुगर, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ ग्लूकोज सिरप इक्वल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर है भाई। मतलब इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भर भर के। यहीं पे अगर हम इससे मसल ब्लेज से कंपेयर करें, ये कुछ भी आपको नहीं मिलता, फैट पाउडर नहीं मिलता है, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इसमें नहीं मिलता है आपका, अलॉन्ग विद आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल देखने के लिए नहीं मिलते हैं भाई। 2500 रुपए तुम दे रहे हो, एक 2500 रुपए प्रीमियम वे प्रोटीन ही माना जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें ये सारी चीजें नहीं देनी चाहिए ना। नहीं तो एक हेल्थ सप्लीमेंट का एक कोई भी एंड्यूरामास वगैरह से क्या डिफरेंस हुआ? कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने ये क्यों किया, लिटरली मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है भाई। इतना महंगा एक वे प्रोटीन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स देना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है मेरे ओपिनियन में। इस कैटेगरी का जो टॉप वे प्रोटीन है उसमें आप देखिए कि ये सारी चीजें नहीं यूज किए गए, बिकॉज ये ही नॉर्मल है। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पहले ऑन में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आता, अभी इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी देना शुरू कर दिया है। अब मसल ब्लेज में देखो उनका एंजाइम प्रो बहुत सालों से चलता आ रहा है, वो क्लिनिकली टेस्टेड है, मतलब इसके ऊपर भाई रिसर्च स्टडीज वगैरह हुए हैं और ये यूएसए में पेटेंटेड भी है। लेकिन सेम चीज आप ऑन के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज इसके ऐसे कोई क्लेम्स अभी तक तो नहीं है जो मसल ब्लेज ने इतने सालों से ये ट्रस्ट बिल्ड किया है भाई। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रख लो, फैट पाउडर, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, ग्लूकोज सिरप, ये सब फास्ट फूड वगैरह में होते हैं भाई। ये सब चीजें ऐड करके आप इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर ऐड कर रहे हो, तो क्या फायदा? ये सब चीप क्वालिटी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे ही आपका इंडाइजेशन वगैरह के इश्यूज, ब्लोटिंग वगैरह के इश्यूज, डकार आने के इश्यूज, ये सब इश्यूज ऐसे ही आते हैं। तो अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करना ही था तो भाई इंग्रेडिएंट लिस्ट क्लीन रखते, ये सब चीजें इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्यों ऐड है भाई? मसल ब्लेज से देख लो भाई, इसमें कुछ एडेड नहीं है, एब्सोल्युटली क्लीन है, जैसा एक वे प्रोटीन को होना चाहिए। एक प्रीमियम 2500 रुपए 2600 रुपए के वे प्रोटीन को जैसा होना चाहिए वैसा ही मसल ब्लेज का वे प्रोटीन है। लेकिन भाई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में मैं सेम चीज नहीं बोल पाऊंगा। क्लियर डिफरेंस आपके आंखों के सामने है।
इसके बाद भी अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के परफॉर्मेंस वे को बोलते हो कि नहीं भाई यही अच्छा है, तू बायस्ड है, देन भाई मैं अंधभक्तों को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैंने क्लियर डिफरेंस आप दोनों को दिखा दिया है कि इन दोनों के अंदर क्या क्या है एंड क्यों मसल ब्लेज इजीली जीत जाता है भाई। अब कौन सा खरीदना है आपका चॉइस है, बट अगर खरीदना हो इन दोनों का ही बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टैग प्रोडक्ट्स में भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए। आज के लिए इतना ही था, चलो बाय बाय।